हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी ठाकुर। आज हम बात करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन एक्शन हॉरर मूवी वायरमवुड की, जो रिलीज हुई थी 2014 में एंड इसे डायरेक्ट किया था केआ रोचे टर्नर ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। सो मूवी स्टार्ट होती है बैरी नाम के एक मैकेनिक से, जो अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ एनी और अपनी डॉटर मेगन के साथ ऑस्ट्रेलिया आउटबैक में रहता है। एंड बैरी की एक बहन भी है जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसका नाम ब्रूक है और वो अपनी एक क्लाइंट का मेकअप कर रही है और उसके साथ एक फोटोग्राफर भी है। लेकिन सडनली उसके क्लाइंट की आंखें सफेद हो जाती हैं, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगती है और एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो उस फोटोग्राफर पर हमला करती है और ब्रूक उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वो ज़ॉम्बी ब्रूक पर भी हमला कर देती है। ब्रूक उससे बचते हुए ऊपर चढ़ जाती है। वो ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ती है, बट देखती है कि वो फोटोग्राफर नीचे है तो पहले वो उस फोटोग्राफर को मार देती है। ब्रूक बहुत डरी हुई होती है और एक हुक उठाकर उस ज़ॉम्बी पर फेंकती है। वो ज़ॉम्बी लटक जाती है एंड ब्रूक देखती है कि वो फोटोग्राफर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे भी मार देती है और उसके बाद ब्रूक अपने भाई बैरी को कॉल करती है और उसे कहती है कि यहाँ बहुत अजीब चीजें उसके साथ घट रही हैं, वो उसे लेने के लिए आ जाए। तभी बैरी की बेटी मैगन रूम में आती है और बताती है कि कोई किचन में घुस गया है। एंड जैसे ही बैरी किचन में जाता है, वो उस आदमी से जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी तुरंत बैरी पर हमला कर देता है क्योंकि वो एक इन्फेक्टेड है। वो आदमी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी एनी वहाँ एक कुल्हाड़ी से उस आदमी को मारती है। वो बैरी को छोड़ देता है और बैरी उस कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। उसके बाद बैरी अपनी बहन ब्रूक के पास जाने का डिसाइड करता है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ कार से निकलता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, लेकिन वो कार की स्पीड बढ़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रूक छुपी हुई होती है। वहाँ दो आर्मी के आदमी आते हैं, ज़ॉम्बीज को मारते हैं और ब्रूक को नीचे बुलाते हैं। उसके बाद वो लोग उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, वो नॉर्मल होती है। ब्रूक समझती है कि वो लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। बैरी अपनी फैमिली के साथ कार में है और सडनली उसकी बेटी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। बैरी कार रोकता है और वाइफ के साथ बाहर निकल आता है। तभी उसकी वाइफ भी वॉमिट करने लगती है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। बैरी बहुत डरा हुआ होता है फैमिली के लिए। तभी एनी कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो कार में कुछ दूर चलते हैं, लेकिन एनी कहती है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बैरी से उसे और उसकी बेटी को मारने के लिए कहती है। बैरी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। वो रोते हुए एनी को गले लगाता है। तभी एनी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और बैरी पर अटैक करती है और ना चाहते हुए भी बैरी को अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मारना पड़ता है। उसके बाद वो खुद को भी मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म होने से नहीं मार पाता। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स ब्रूक को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां बहुत से इन्फेक्टेड लोग होते हैं। एंड तभी एक डॉक्टर वहां आता है, जो सभी पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो डॉक्टर इंजेक्शन से एक ज़ॉम्बी का ब्लड लेकर ब्रूक में इंजेक्ट करता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बैरी बहुत अकेला दुखी होता है। वहाँ एक आदमी आता है एंड वो बैरी पर गन तान देता है, लेकिन उससे नॉर्मल देखकर वो उसे कुछ नहीं करता। बट बैरी अपने परिवार की मौत से इतना ज्यादा दुखी हो चुका था कि वो उस गन से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी किसी तरह उसे रोकता है। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आते हैं, जिन्हें बैरी गन से मार देता है। वो आदमी बैरी से कहता है कि खुद को मारने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी उनकी मौत हो सकती है ज़ॉम्बीज का शिकार बनकर। लेकिन बैरी नहीं मानता। तभी वो आदमी बैरी को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। फिर बैरी की आंखें खुलते ही वो खुद को एक ट्रक में देखता है एंड लड़ झकड़ कर ट्रक रुकवाता है। वो आदमी बैरी को जैसे तैसे करके समझाता है एंड बैरी भी उसे अपनी बहन ब्रूक के पास चलने को कहता है एंड दोनों जाने के लिए निकल जाते हैं। सडनली उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बैरी उन्हें मार देता है और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें जंगल से किसी के गोली चलाने की आवाज आती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और एक बैनी नाम का आदमी उन पर गोली चलाता है, जिससे बैरी का दोस्त मर जाता है। तब बैरी उसे कहता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान था।
तब वो आदमी बेनी उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, उन पर हमला करते हैं और वो दोनों उन्हें मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैब में ब्रुक को होश आता है एंड वो डॉक्टर भी वहीं पर होता है। वहाँ एक आदमी के गले में टंगी हुई लाइट जलती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर उसे मार देता है और फिर से वो उस ज़ॉम्बी का ब्लड ब्रुक में इंजेक्ट कर देता है एंड कहता है कि वो 5 बार ऐसा और करेगा, जिसके बाद वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बैरी और बेनी एक गैराज पर पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वहां ऊपर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिससे बेनी अंदर जाने के बारे में पूछता है। वो उन्हें कहता है कि ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाओ और भागकर अंदर आ जाओ। वो वैसा ही करते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ वो 2 लोगों से मिलते हैं, फ्रैंक और मैकॉलिन। बैरी उनसे कहता है कि वो बाहर खड़े ट्रक का इस्तेमाल कर वहाँ से निकल सकते हैं। फिर फ्रैंक बताता है कि इन्फेक्शन की वजह से कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है और फ्रैंक अपने ज़ॉम्बी बने दोस्त को दिखाता है जो फ्रीजर में है, जिसे उन्होंने बांध कर रखा है। फिर वो सभी वहाँ स्मोक कर रहे होते हैं। तभी मैगोलिन अपनी सिगरेट फेंकता है, जो ज़ॉम्बी ब्लड में जा गिरती है और उसमें आग लग जाती है। इससे वो सब समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी ब्लड फ्लेमेबल है और उसमें वो फ्यूल बना सकते हैं। फिर वो सब फ्रीजर से उस ज़ॉम्बी को निकालते हैं और उसके ब्लड से मोटर चलाने की कोशिश करते हैं एंड वो मोटर चल जाती है। अब उन्हें बस गाड़ी चाहिए जो कि गैराज के बाहर खड़ी है। फिर वो सब लोग फुल्ली पैक होकर बाहर जाते हैं। उनके बाहर जाते ही वो सब ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग सब ज़ॉम्बीज को मार कर गाड़ी ले आते हैं। इसी बीच मैकॉलिन को एक ज़ॉम्बी काट लिया होता है, तो तभी वहाँ अचानक से वो ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो सभी लोग उसे पकड़कर काबू में करते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाते हैं और वो कार लेकर बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रुक देखती है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ज़ॉम्बीज पर काबू कर पा रही है। तभी वहाँ मिलिट्री के लोग एक ज़ॉम्बी को लेकर आते हैं एंड ब्रुक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करती है और उससे उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देती है। फिर वो सोल्जर्स किसी तरह उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच ब्रुक उस ज़ॉम्बी से कंट्रोल करके एक चाकू चुरा लेती है। वो सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को वहीं बांधकर चले जाते हैं। उसके बाद बैरी और बेनी एंड फ्रैंक गाड़ी से आ रहे होते हैं, तो उनकी गाड़ी रुक जाती है। तभी वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाकर आगे बढ़ते हैं। फिर रात में उन सबको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज का ब्लड रात में काम नहीं करता, क्योंकि उनकी गाड़ी रुक जाती है, स्टार्ट ही नहीं हो रही होती और उन्हें रात गाड़ी में वहीं पर बितानी पड़ती है। फिर फ्रैंक उन्हें बताता है कि बाइबल में लिखा है उन तारों के बारे में जिन्हें वायरमवुड कहते हैं, जो बीमारी फैलाएंगे, और ये वही बीमारी है। फिर बेनी उन्हें बताता है कि एक दिन वो अपने भाइयों के साथ जंगल गया था। रात में उन्होंने कैंप किया, जहाँ उन्हें बहुत सारे तारे गिरते हुए नजर आए और अगली सुबह उसके भाई ज़ॉम्बीज बन चुके थे, तो मजबूरी में उसे अपने भाइयों को मारना पड़ा। तभी बैरी एक नाइटमेयर से जागता है और एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी के हाथ में आग लग जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी उनके गाड़ी को टच कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी भी जलने लगती है। फिर बैनी बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आग बुझा देता है। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी फ्रैंक पर अटैक कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है एंड इसीलिए वो बैरी से खुद को मारने के लिए कहता है और ये सब समझकर बैरी उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ ब्रुक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके अपने हाथ की रस्सी चाकू से कटवा देती है। फिर बैरी और बेनी दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक मिलिट्री ट्रक आता है। उनमें से 2 सोल्जर्स निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, वहाँ जाने से अब कोई फायदा नहीं है। फिर बैरी उसे अपनी बहन के बारे में बताता है, तो वो सोल्जर्स कहते हैं कि वहाँ के सभी नॉर्मल लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है और वो उनके साथ आए। फिर बैरी उनकी बात मान जाता है और उनके पीछे जाता है, लेकिन बैरी बेनी से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है और उसे उन पर विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ ब्रुक उस ज़ॉम्बी से डॉक्टर पर अटैक करवाती है और वो डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो डॉक्टर ब्रुक के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रुक वहाँ एक और ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर उस डॉक्टर पर अटैक करवाती है। फिर वो डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाता है एंड वो अपनी इन्फेक्टेड फिंगर देखकर बहुत डर जाता है और एक आरी से अपनी फिंगर
काट देता है जिससे वो इन्फेक्शन ना फैले एंड फिर वो ब्रुक को मारने जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रुक उससे भी कंट्रोल कर लेती है और वो उससे अपने हाथ खुलवाकर उसके ही गन से उसे शूट करवाती है और वो डॉक्टर मर जाता है। उसके बाद वो बाहर जाती है और देखती है कि वो एक ट्रक में है और उसके पीछे उसका भाई है। मतलब वो उसी ट्रक में सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ब्रुक को भी उसी ट्रक में रखा हुआ था। बैरी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गाड़ी में बुला लेता है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं और वो लोग अपनी जान बचाकर गाड़ी की स्पीड तेज कर वहाँ से भागते हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उनका ज़ॉम्बी फ्यूल खत्म हो गया था। एंड तभी ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर गाड़ी में बैठाती है। बैरी और बेनी हैरान होते हैं कि ब्रुक ऐसा कैसे कर पा रही है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स आकर बैरी को शूट कर देते हैं और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। ब्रुक को अपनी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगती है। वो गाड़ी रोक कर जंगल में जाते हैं जहाँ ब्रुक वॉमिट करती है और अपने भाई से कहती है कि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए बैरी उसे मार दे। फिर बैरी कहता है कि वो पहले ही अपनी वाइफ और बेटी को खो चुका है, अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। तभी वहाँ वो सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर मारने वाले होते हैं। वो पहले ब्रुक को मारने के लिए लाते हैं। बैरी बेनी से माचिस मांगता है ताकि कार ब्लास्ट करके उनका ध्यान भटका सके, लेकिन माचिस गाड़ी के नीचे गिर जाती है। बैरी माचिस नहीं उठा पाता। बेनी ब्रुक को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से खुद पर अटैक करवाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो लोग ब्रुक को मारने ही वाले होते हैं। तभी ब्रुक बेनी को कंट्रोल करके उससे उन सोल्जर्स पर शूट करवा देती है, जिससे वो सोल्जर्स मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बचा होता है जो बेनी को मार देता है। ब्रुक वहाँ सभी ज़ॉम्बीज को बुलाती है और वो सोल्जर ब्रुक को शूट कर मार देता है। अपनी बहन को मरता देख बैरी को गुस्सा आता है और उन दोनों में बहुत फाइट होती है। वो सोल्जर एक ज़ॉम्बी पे गोली चलाता है जिससे उसके फेस पर ज़ॉम्बी के खून के छींटे पड़ जाते हैं। फिर वो बैरी को मारने जाता है, लेकिन बैरी को पता होता है कि ज़ॉम्बी ब्लड फ्लेमेबल होता है। वो माचिस जलाकर उसके मुंह पर फेंकता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। तभी बैरी देखता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। वो बहुत खुश होता है और ब्रुक सभी ज़ॉम्बीज से उस सोल्जर पर हमला करवा देती है एंड वो मर जाता है। उसके बाद ब्रुक और बैरी मिलकर वहाँ पूरी मिलिट्री को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि वो मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो दोनों सोल्जर्स के ट्रक को रोकते हैं और ज़ॉम्बीज से उन सब पर अटैक करवाते हैं एंड इसी सीन पर मूवी एंड हो जाती है। एंड गाइस, अगर इस वीडियो पर नेक्स्ट 24 आवर्स में 300 कमेंट्स आते हैं तो टॉप 20 रैंडम कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।